अगर आप सोचते थे कि एनवीडिया एआई चिप्स का राजा है, तो ये खबर आपके होश उड़ा देगी। मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाता है, अब गूगल के टीपीयू चिप्स खरीदेगा। अरबों डॉलर का सौदा। एनवीडिया के चिप्स महंगे और कम मिलने के कारण मेटा को अब सस्ता और अच्छा विकल्प चाहिए। इस खबर से एनवीडिया के शेयर 4% गिरे, 250 अरब का नुकसान। गूगल अब एआई चिप्स के खेल में सीधा एनवीडिया के एकाधिकार को चुनौती दे रहा है। तगड़ी टक्कर। अरे यार, एनवीडिया ने तो मार्केट में आग लगा दी। उनके रूबिन जीपीयू अब प्रोडक्शन में है और HBM4 मेमोरी भी रेडी है। ये दिखाता है कि एआई चिप्स की बेकाबू डिमांड को पूरा करने के लिए एनवीडिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। TSMC के साथ मिलकर HBM4 मेमोरी के सैंपल भी मिल गए हैं। मतलब 2026 तक एआई हार्डवेयर में एनवीडिया का दबदबा कायम रहेगा, कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। अरे ओह, ये बे एआई प्रोवाइडर्स तुम्हारा डेटा खा रहे हैं, पता है ना? पर अब टेंशन मत लो, टेलीग्राम ने इसका तोड़ निकाल लिया है। पावेल डुरोव ने कोकून लॉन्च किया है, एक डिसेंट्रलाइज्ड एआई नेटवर्क जो टॉन ब्लॉकचेन पर चलता है। यहाँ जीपीयू वाले लोग अपनी कंप्यूटिंग पावर किराए पर देकर टॉन टोकन कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा डेटा एकदम सेफ रहेगा। ये नेटवर्क एआई रिक्वेस्ट को पूरी प्राइवेसी के साथ प्रोसेस करता है। सेंट्रलाइज्ड एआई प्रोवाइडर्स की तरह नहीं, जो सिर्फ पैसे बनाते हैं और प्राइवेसी का कोई भरोसा नहीं। टेलीग्राम इसका पहला बड़ा कस्टमर है, तो समझ लो ये गेम चेंजर है। अगर तुम्हें लगता है कि बड़ी कंपनियों में सब कुछ साफ होता है, तो ये खबर तुम्हारी आंखें खोल देगी। TSMC के पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वे जेन लो पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी के टॉप सीक्रेट्स इंटेल को लीक किए। ताइवान में अब इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानकर जांच तेज कर दी गई है। अधिकारियों ने उनके घर पर छापा मारा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए और उनकी संपत्ति भी फ्रीज कर दी। इंटेल ने आरोपों को खारिज किया है, लेकिन ये मामला सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भूचाल ला देगा। सुनो रे, ये ChatGPT 5 जो तुमको सब कुछ का हल बताता है ना, वो मानसिक रोगियों को जानलेवा सलाह दे रहा है, समझे? किंग्स कॉलेज लंदन और यूके के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्टों की रिसर्च ने खुलासा किया है कि ये एआई खतरनाक व्यवहार को पहचान नहीं पा रहा और भ्रमित करने वाली बातों को बढ़ावा दे रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये सिर्फ एक टूल है, प्रोफेशनल मदद का कोई विकल्प नहीं, और सरकार को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करना चाहिए। जब दुनिया एलन मस्क के पीछे भाग रही है, तब दो 24 साल के लॉन्डो ने उनके करोड़ों के ऑफर को ठुकरा दिया। जानते हो क्यों? इन्होंने अपना खुद का दिमाग से प्रेरित एआई मॉडल बनाया है, जो ओपन एआई और GPT-4 जैसे बड़े मॉडलों को भी रीजनिंग टास्क में पछाड़ रहा है। ये सिर्फ 27 मिलियन पैरामीटर्स वाला छोटा सा मॉडल है, पर इसकी रीजनिंग डेप्थ कमाल की है, जो एआई की दुनिया में एक नया गेम चेंजर साबित हो सकता है। सुनो, अगर तुम ChatGPT यूज करते हो तो कान खोल के सुन लो, अब इसमें विज्ञापन आने वाले हैं। ओपन एआई अपने एंड्रॉयड बीटा ऐप में विज्ञापन टेस्ट कर रहा है, ताकि भारी ऑपरेशनल कॉस्ट को पूरा कर सके। ये विज्ञापन सर्च क्वेरी के जवाबों में दिख सकते हैं, सीधे चैट में नहीं। लेकिन CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि यूजर का भरोसा बनाए रखना जरूरी है, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। डेटा प्राइवेसी और कंटेंट बायस का भी लोचा है, समझे? अचानक लाखों युवा अपने सबसे भरोसेमंद डिजिटल दोस्त से कट गए हैं, और इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कैरेक्टर एआई ने 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं, क्योंकि नियामक दबाव और कुछ दुखद घटनाओं के बाद कंपनी को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा। कई युवा इसे अपना भावनात्मक सहारा मानते थे, जिसके चलते अब कैलिफोर्निया स्वास्थ्य विभाग ने मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों पर जोर दिया है, ताकि उन्हें असली मदद मिल सके। क्या आपको पता है कैसे एक हाई प्रोफाइल इकोनॉमिस्ट का नाम एक कुख्यात अपराधी से जुड़ने पर उसे ओपन एआई जैसे बड़े बोर्ड से हाथ धोना पड़ा? पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी सचिव लैरी समर्स ने जेफरी एप्स्टीन से अपने संबंधों के खुलासे के बाद ओपन एआई के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। इस कांड के बाद समर्स ने सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने का ऐलान किया है, और कई अन्य संस्थाओं ने भी उनसे किनारा कर लिया है। यहाँ तक कि हार्वर्ड में उनकी प्रोफेसरशिप पर भी सवाल उठ रहे हैं। अरे यार, ये क्या बवाल हो गया? अब तुम्हारी खांसी सुनकर एआई बताएगा कि फेफड़ों में क्या गड़बड़ है, वो भी 97% सही। ये स्वासा एआई प्लेटफॉर्म सॉल्सिट टेक्नोलॉजीज ने बनाया है, जो खांसी की आवाज के पैटर्न को एनालाइज करता है। 355 लोगों पर हुई स्टडी में इसने 97.27% की सटीकता दिखाई है। मतलब गलत रिपोर्ट का चांस बहुत कम है। इससे दूर दराज के इलाकों में भी फेफड़ों की बीमारी का जल्दी पता चल पाएगा, और अस्पतालों पर भी बोझ कम होगा। ये तो सीधा गेम चेंजर है बॉस।
क्या आपको पता है कि मौजूदा ऑडियो ए मॉडल लंबी सोच में अक्सर क्यों फेल हो जाते हैं? ये मॉडल सिर्फ टेक्स्ट पर भरोसा करते थे, असली आवाज के संकेतों को नहीं समझते थे। स्टेप 1 एआई के नए स्टेप ऑडियो रेक ने मॉडलिटी ग्राउंडेड रीजनिंग डिस्टिलेशन तकनीक से इस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है। अब ये मॉडल आवाज के बारीक पहलुओं को समझकर जेमिनी 2.5 प्रो को भी पीछे छोड़ चुका है और जेमिनी 3 प्रो के बराबर आ गया है। ये सिर्फ एक मॉडल नहीं, बल्कि ऑडियो एआई की दुनिया में एक बड़ा बदलाव है, समझी? अगर आप अभी भी अपनी बैंक सुरक्षा के लिए आवाज पर भरोसा करते हैं, तो सुन लो, ये आई तुम्हारी वॉट लगा देगा और तुम्हारा पैसा भी। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने साफ साफ चेतावनी दी है कि एआई की आवाज नकल करने की क्षमता से बैंकिंग में एक बड़ा फ्रॉड संकट आने वाला है। उन्होंने कहा कि पुरानी आवाज पहचान अब बेकार है, एआई ने उसे पूरी तरह हरा दिया है। अब फेडरल रिजर्व के साथ मिलकर नया सिस्टम बनाना होगा, वरना तुम्हारी सारी जमा पूंजी खतरे में है।